बच्चों हम लोगों ने शुगर केन के बारे में पढ़ लिया था, वीट के बारे में, राइस के बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन का कल्टीवेशन कहाँ पे ज़्यादा होता है, कि कौन सी सॉइल जो है वो कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल रहती है और किन किन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि वो सॉइल पाई जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बेटा। और कॉटन का यूज क्या होता है ये भी हम लोग इस चीज में जानेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ सबसे पहले लिखा है बच्चों इंपॉर्टेंस क्या होती है कॉटन की। कॉटन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सिंपल सा बेटा क्या लिखा हुआ, एसेंशियल क्रॉप होती है। एसेंशियल मतलब क्या, बहुत ज्यादा आवश्यक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है। किस चीज के लिए बेटा, प्रोड्यूस फैब्रिक, कपड़े बनाने के लिए। सॉरी, फैब्रिक मतलब क्या कि आपका कपड़ा बनाना, कपड़े से फिर जो फाइनल गुड्स जो क्लॉथ्स होते हैं वो बनाना। उसके साथ साथ कई सारे इंडस्ट्रियल आइटम्स में भी कॉटन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और आपने देखा होगा कि मेडिकल फील्ड में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है बच्चों। टॉप प्रोड्यूसर, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है जहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना बेटा। कॉटन का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है गुजरात में। ठीक है, मैं फिर से अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है कॉटन का गुजरात में। पर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा कॉटन मिल है कहां पे, तो वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये दो स्टेट से याद रखना, गुजरात और महाराष्ट्र आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। ओके, मूविंग अहेड बच्चों। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, हर चीज जितनी भी फसल आपने पढ़ी होंगी सब में आपको क्लाइमेट रिक्वायरमेंट देखने को मिली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉटन के केस में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी बेटा। कॉटन ग्रोज वेल इन द वार्म एरियाज विद अ प्लेंटी ऑफ सनलाइट, आइडियली बिटवीन द 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस। बेटा बारिश के मौसम में ज्यादातर इसकी बुआई होती है, वही जो आपका खरीफ का सीजन जो होता है, जो जून से लेकर अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर तक चलता है, उस समय पे इसकी बुआई की जाती है। तो उस समय नॉर्मली टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री के आसपास चला जाता है और जब बारिश होती है तो वही टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के बीच पहुंच जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है कि 20 डिग्री से 30 डिग्री और 35 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रहता है, वहां पे आपको कॉटन का ग्रो जो है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सनलाइट होनी चाहिए, मतलब कि धूप ठीक ठाक पड़नी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। रेन की क्या नीड रहती है, क्योंकि एक ब्लैक सॉइल में बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कल्टीवेशन ब्लैक सॉइल में होता है कॉटन का। तो बेटा ध्यान रखना इस चीज का कि 50 से 100 सेंटीमीटर ब्लैक सॉइल का फीचर भी ध्यान रखना बेटा इस चीज में। ब्लैक सॉइल वो सॉइल है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। ठीक है बच्चों, 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश अगर होती है किसी क्षेत्र में तो वहां पे कॉटन का कल्टीवेशन आप इजीली कर सकते हो। वाटर रिक्वायरमेंट, वही चीज बारिश से रिलेटेड, कुछ पानी तो आपको बारिश से मिलेगा, बट जो नहीं मिल रहा है उससे एडिशनल जो नीड है वाटर की, उसको कैसे पूरा करेंगे बेटा। हम क्या करेंगे, अलग अलग जो आपके नहर होती हैं, जो आपकी कैनाल्स होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं, झील होती, लेक्स होती, इन सब जगह से हम पानी लेंगे। और कई बार हम ग्राउंड वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं इस जगह पे कॉटन के कल्टीवेशन में इरिगेशन करने के लिए। आगे क्या लिखा हुआ बेटा, ग्रोइंग पीरियड 5 से 6 महीने लगते हैं। 5 से 6 महीने लगते हैं पूरी तरीके से कॉटन का कल्टीवेशन, प्लांटिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। ठीक है, पूरा ग्रो होने में, यानी कि प्लांटिंग से हार्वेस्टिंग तक 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। इकोनॉमिक सॉइल प्रेफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, मैं कलर भी चेंज कर देता हूं यहाँ पे बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं इस चीज को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्लेंटी ऑफ टाइम पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। और इसीलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है। सबसे अच्छी सॉइल कौन सी होती है बेटा, ब्लैक सॉइल होती है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक रोल, वही एक कैश क्रॉप है, कोई घर के यूज के लिए तो कॉटन उगाएगा नहीं बच्चों। ठीक है, ये किस लिए उगाई जाती है, ताकि बाहर हम क्या कर सके, बेच सके। लोगों को हम बेचेंगे तो हमें मैक्सिमम पैसा मिलेगा, जो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ाएगा। सपोर्टिंग मिलियंस ऑफ द फार्मर्स, प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी।
ठीक है बच्चों, तो ये है कुछ कॉटन के बारे में। आपको ध्यान रखना है की प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र है। क्लाइमेट कंडीशन क्या है कि बहुत ज्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। 20 से 35 डिग्री के बीच में आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है। 50 से 100 सेंटीमीटर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। 5 से 6 महीने लगते हैं प्लांटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, यानी कि कंप्लीट कॉटन का जो आपका पौध जो फूल होता है वो कंप्लीट होने में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो है सॉइल कौन सी होती है इसके लिए, ब्लैक सॉइल। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अपने। थैंक यू सो मच बच्चों।